भाइयों और बहनों, अगर भारतवर्ष की एक कन्या शिक्षित होती है तो उससे पूरा परिवार शिक्षित होता है, और अगर पूरा परिवार शिक्षित होता है तो पूरा देश शिक्षित होता है, और देश अगर शिक्षित होगा तो देश का भरपूर विकास होगा, हम आगे बढ़ेंगे और विश्व में हमारा कीर्तिमान होगा। एक कन्या का शिक्षित होना संपूर्ण परिवार को शिक्षित करता है। इसी प्रेरणा से प्रेरित होकर पाटीदार समाज ने ग्रामीण कन्याओं को शिक्षित करने का लक्ष्य बनाया है। पाटीदार समाज के समर्पित कार्यकर्ताओं ने 20 फरवरी 1984 को उमिया धाम की योजना बनाई और इस नेक काम की शुरुआत 7 मई 1990 में मां उमिया धाम मंदिर एवं प्राण प्रतिष्ठा से हुई और कन्याओं की शिक्षा हेतु पाटीदार समाज द्वारा 2 करोड़ रुपए की धनराशि एकत्र हुई। सन 1991 में मां उमिया कन्या विद्यालय एवं छात्रावास का निर्माण प्रारंभ हुआ। 1997 में सुंदर और विशाल विद्यालय भवन और छात्रावास बनकर तैयार हुआ। पाटीदार समाज ने ज्ञान की शक्ति को समझा और समाज की कन्या चेतना को आकार देना प्रारंभ किया। उन्होंने तय किया कि भारतीय संस्कृति को आधार बनाकर शिक्षा में विज्ञान और आध्यात्म का समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। उन्नीस सौ 1998 में 46 बालिकाओं से शुरू हुए विद्यालय में वर्तमान में 1730 छात्राएं सीबीएसई माध्यम से अध्ययनरत हैं। छोटी छोटी बालिकाएं अपने सपनों को छूने का प्रयास कर रही हैं। जिस कार्य का ध्येय धर्म से जुड़ा हो वह निश्चित ही सफल होता है। पाटीदार समाज ने शिक्षा का व्यवसायीकरण न करते हुए शिक्षा को नाम मात्र शुल्क पर प्रदान करने की घोषणा की है। इस मिशन का उद्देश्य समाज में जिनके पास आर्थिक क्षमता ज्यादा है उनसे प्राप्त कर जहां अभाव है उनको सहायता प्रदान करना है। आज बिना जाति धर्म भेदभाव के समरसता के साथ स्कूल की कन्याएं शिक्षा एवं अनुशासन प्रिय जीवन का पथ प्रशस्त कर रही हैं। पाटीदार समाज ने कन्याओं के विकास के लिए वात्सल्य से भरपूर वातावरण, आकर्षक इंफ्रास्ट्रक्चर, योग्य शिक्षक और ज्ञान अर्जन हेतु विषय आधारित आधुनिक प्रयोगशालाएं उपलब्ध कराई हैं ताकि कन्याएं अपने वर्तमान जीवन को सुदृढ़ बना सके। किसी का संकल्प जीवन को बदल देता है, किसी का विश्वास नियति को बदल देता है। सच्ची अर्चना किसी की खाली नहीं जाती। कोई फूल खिलता है, चमन को बदल देता है।
योग्य शिक्षक के कारण स्कूल के परीक्षा परिणाम 100% प्राप्त हो रहे हैं। My name is Shraddha Malviya and I am from class 10th A. Today I am going to speak in favor of demonetization. On the night of 8th of November, our Prime Minister Mr. Narendra Modi had took a historical decision of demonetization. After the declaration of the demonetization, people are standing in the queues outside the bankings. Even after the standing in the lines outside the bankings, they had no new currency. Shraddha was the best. मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास पर भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। वर्तमान में 10+2 हायर सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई पाठ्यक्रम द्वारा संचालित हो रहा है। कन्याएं उत्साह और अनुशासन के साथ ज्ञान अर्जन कर रही हैं। इन तमाम संघर्षों के साथ गुजरते वक्त ने समाज को अनुभव दिया। उससे पाटीदार समाज को लगा कि कन्याएं अधूरी शिक्षा ग्रहण करके फिर चूल्हे चौकों में न उलझ जाएं। इसलिए पाटीदार समाज ने उत्तरोत्तर विकास के लिए कन्या महाविद्यालय अर्थात कॉलेज का प्रारूप तैयार किया। शहरी कोलाहल से दूर प्रकृति की गोद में ट्रस्ट की निजी भूमि पर 14 एकड़ में फैल चुका उमिया धाम नर्सरी से प्रगति करते हुए कॉलेज तक कन्याओं को शिक्षा प्रदान करने तक पहुंच गया है। 2008 में कॉलेज भवन 51,000 वर्ग फीट में बनकर तैयार हुआ। कॉलेज की शुरुआत 96 छात्राओं से शुरू होकर वर्तमान में 1300 तक पहुंच गई है। आज पाटीदार समाज अपने समय और समाज से उसका संवाद, उसकी ईमानदारी और उत्साह के साथ कन्या शिक्षण में अपनी प्रगतिशील भूमिका का निर्वाह कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि बालिकाओं को उनकी आत्मशक्ति का साक्षात्कार करा रहे हैं। पाटीदार समाज ने कन्याओं की शिक्षा को आधार बनाकर जीवन के समस्त आंदोलन को एक धुरी का रूप प्रदान किया है। कॉलेज में दीर्घ अनुभवी एवं विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित प्राध्यापकों के द्वारा शिक्षण कार्य संचालित हो रहा है। महाविद्यालय वाईफाई सुविधा के साथ सर्व सुविधा युक्त क्लासरूम एवं लैब से युक्त है। कॉमर्स, विज्ञान, आर्ट्स मैनेजमेंट आदि विषयों में ग्रेजुएशन एवं पोस्ट ग्रेजुएशन में छात्राएं रुचिपूर्वक अध्ययन कर रही हैं।
विद्यालय का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण कन्याओं को शिक्षित कर स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाना है। इसकी शैक्षणिक गुणवत्ता को देखते हुए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने सहज ही इसे मान्यता प्रदान कर दी। योग्य शिक्षक एवं प्राध्यापकों के कारण कॉलेज के परीक्षा परिणाम 100% प्राप्त हो रहे हैं। दूरस्थ छात्राओं के लिए परिसर में कॉलेज एवं विद्यालय के लिए सर्व सुविधा युक्त छात्रावास अनुशासित ढंग से संचालित हो रहा है। उमिया धाम कन्या छात्रावास में सभी शिक्षक एवं कर्मचारी पालकों की तरह 1600 बेटियों की सुरक्षा, भोजन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा का ध्यान रख रहे हैं। कॉलेज में प्रतिवर्ष छात्राओं को शासन द्वारा 1,40 लाख रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। आज हमें उन्हें याद करके बड़ा गर्व है जिन्होंने उमिया धाम की योजना बनाई और हमारी कन्याओं की शिक्षा के बारे में सोचा और बड़े संघर्षों के साथ उसे साकार किया। से पहले मेरे और मेरे जैसे अनेक छात्राओं में स्टेज फेयर था, लेकिन यहाँ आने के बाद हमें अनेक अलग अलग अवसरों पर अलग अलग मौके मिले, जिससे कि हमारा स्टेज फेयर दूर हो गया। मैं खुश हूँ कि मैं इस महाविद्यालय की छात्रा हूँ। पाटीदार समाज गर्व के साथ उमिया धाम में न्यूनतम शुल्क पर कन्या शिक्षा के लक्ष्य के साथ राष्ट्र प्रेम, संविधान में विश्वास, उसका सम्मान और प्रगतिशील विकास की ओर बढ़ने के लिए संकल्प के साथ लक्ष्य की तरफ अग्रसर है।